बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं कि 17 सिम रहता है। आप जिस दिन उनसे संपर्क करना चाहते हैं उसी दिन जिस सिम से करना चाहते हैं उसी नंबर से आपका संपर्क होगा। अच्छा, परीक्षा होता है, जब परीक्षा देने जाते हैं तो हम लोग बड़े घबराए होते हैं, वैसी घबराहट है क्या? चुनाव है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा, घबराहट है मन में? जानते हो कि नरवा गढ़ किसको बोलते हैं मालूम है ना? तो हम लोगों का पूर्वजों का ये कोहका बस्ती में ही नरवा गढ़ा हुआ है। टक्कर वाली बात हमारे साथ है ही नहीं कहीं पर, है ना? और तथाकथित 5 बार का पार्षद यदि आप उनको मानते हैं वो टिकाऊ नहीं है। अब सेवा की बात बता रहे हैं, वहाँ पे ये चल रहा है कि पैसे के बल पे चुनाव लड़ा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के लगातार क्रांति सेना ने एक पार्टी भी बना ली, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया वोट जो है थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में है, वो छत्तीसगढ़िया है। हाँ। चाहे वो कोई भी स्टेट के हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के लोग। आप लोग जहाँ ऑफिस खोले हैं ना, जहाँ बीजेपी का ऑफिस है, जहाँ कांग्रेस का ऑफिस है, एक दूसरे के आमने सामने कार्यालय, उस कार्यालय के थोड़े ही कुछ ही मीटर दूर एक शराब भट्टी है। उसी शराब भट्टी के कुछ ही मीटर दूर एक और शराब भट्टी है। 2 शराब भट्टियों के बीच बीजेपी का कार्यालय और कांग्रेस के कार्यालय। उस रास्ते से तमाम शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो रुंगटा के लिए जाते हो बच्चे, चाहे शारदा विद्यालय, शकुंतला, आने जाना पूरा वहीं से होता है। लाखों लोग आवागमन करते हैं। ये आज की स्थिति नहीं है। मैं बहुत समय से, जब मैं पुराने अखबारों में काम करता था तब से मैं देख रहा हूँ, लगातार वहाँ रिपोर्टिंग करता था। वो स्थिति कभी सुधरेगी कि नहीं, क्योंकि जब महिलाएं वहाँ से गुजरती है ना, वहाँ से बदबू आती है। मैं खुद वहाँ से आना जाना करता हूँ, वहाँ से बदबू आती है। तो कार वालों को समझ नहीं आता, लेकिन बाइक वाले, साइकिल वाले, महिलाओं को जब छेड़छाड़ होती है तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पहले तो कांग्रेस के थे, फिर वो निर्दलीय रहे, फिर वो भाजपा में आए। तो मेरी काफ़ी लोगों से चर्चा होती है, तो बीजेपी वाले का कहना है भाई कि वो तो आज तक बीजेपी के संगठन में गया ही नहीं है। आपका नाम जोड़ा जाता है रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं, क्या है थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जनता बहुत परेशान भी, पूछ भी रही है कि मुख्यमंत्री जी से कोई रिलेशन है क्या? देखिए, आसपास कुर्सियां लगी हुई हैं, पीछे बैनर लगा हुआ है और ऊपर पंडाल है, और लगातार लोगों का आना जाना चल रहा है। चुनाव का समय है। जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो दिन रात एक करके अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियां जीत की, तैयारियां उन लोगों के बीच में जा कर के उनकी समस्या सुनने की, जिनकी समस्याएं 5 साल तक नदारद हो जाती हैं उनसे। मैं सीमांत हूं और इस वक्त मेरे साथ वैशाली नगर सीट से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, मुकेश चंद्राकर जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, अपने नेता को सब जानना चाहते हैं। और आरोप वहाँ ये लग रहा है, पहले जैसे मैंने पूछा था कि पैराशूट कैंडिडेट का, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ तो ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ है। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को, सभी विधानसभा के अपने नागरिकगणों को आज मैं विजयदशमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम लोग बेसिकली यहीं के लोग हैं। हमारे पूर्वजों का, आप जानते हो कि नरवा गढ़ किसको बोलते हैं मालूम है ना? तो हम लोगों का पूर्वजों का ये कोहका बस्ती में ही नरवा गढ़ा हुआ है। हमारे पूर्वज की ज़मीन आमदी रही है, ये 32 बंगला इलाका रहा है, नेहरू नगर की ज़मीन रही है, कोहका रहा है। तो बेसिकली हम लोग स्वाभाविक तरीके से हम यहाँ के हैं। वो सामने वाला कोई, आप जैसे बता रहे हैं कि वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो मैं उसमें सीधा सीधा आरोप ये लगाऊंगा कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पहले तो कांग्रेस के थे, फिर वो निर्दलीय रहे, फिर वो भाजपा में आए। तो मेरी काफ़ी लोगों से चर्चा होती है, तो बीजेपी वाले का कहना है भाई कि वो तो आज तक बीजेपी के संगठन में गया ही नहीं है। हम लोग, आप देखेंगे, हम तो कांग्रेस के संगठन में 4 साल महामंत्री रहे, 2 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वैशाली नगर के एक एक बूथ में
भिलाई नगर के बूथ में और रिसाली के बूथ में हम ग्राउंड लेवल में कम से कम 2 साल में एक एक बूथ में कम से कम 10-10 बार एक एक बस्ती में हम दौरा कर चुके हैं। वो 5 बार के पार्षद रहे हैं लगातार, जी, है ना। उस एरिया में उनकी पकड़ अच्छी है, ऐसा वो बताते हैं। हालांकि ज़मीनी स्तर पे जब रिपोर्टिंग करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें सच्चाई के साथ सामने आती हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि मतलब वो वहीं के और उसके बाद लगातार 5 साल का विजेता, तो कहीं लगता है क्या कि वहाँ पे थोड़ा सा समीकरण बिगड़ेगा या टक्कर रहेगी, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए हम लोगों का टक्कर वाली बात हमारे साथ है ही नहीं कहीं पर, है ना। और तथाकथित 5 बार का पार्षद यदि आप उनको मानते हैं तो कहाँ से रहे? अलग अलग सेक्टर में रहे, तो कभी शांति नगर में रहे, तो कभी रामनगर में रहे, तो वो टिकाऊ नहीं है। वो जो है हर दिन भाग रहे हैं, रास्ता बदल रहे हैं। जो पार्टी में कभी नहीं रहे, एक पार्टी में कभी नहीं रहे, जो कभी एक वार्ड में नहीं रहे, तो उनकी विश्वसनीयता के बारे में आप खुद समझ सकते हैं। हम लोग जब से पैदा हुए हैं एक पार्टी में रहे, एक विचारधारा में रहे, कांग्रेस की विचारधारा में रहे, और निरंतर, मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैं सन 96 से मैं हॉस्पिटल में जब वर्क करता था, हॉस्पिटल का काम देखता था, तो सन 96 से मैं सुबह 8:30 बजे से लेकर रात को डेली 10 साढ़े 10 बजे तक मैं ये हॉस्पिटल से कहीं निकलता नहीं था। हॉस्पिटल के माध्यम से जितना सेवा की भाव रहती थी, मैं मैक्सिमम लोगों को मैंने 25 साल में अपनी लोगों की सेवा किया है। आप सेवा की बात बता रहे हैं, वहाँ पे ये चल रहा है कि पैसे के बल पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस, चूँकि सीएम है कांग्रेस के, राज्य में सरकार है कांग्रेस की, और प्रत्याशी भी कांग्रेस का उतरा है, तो खासकर वहाँ पे बड़ा, क्योंकि सीएम जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनके साथ आपका जो रिश्तेदारी जोड़ी जा रही है। देखिए, यदि आप सीएम कांग्रेस का बोलते हैं तो पीएम तो बीजेपी का हुआ। तो पैसा तो राष्ट्र के पास ज़्यादा होगा, तो पैसे के दम पे चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है। हम लोगों तो पब्लिक के पास जाके उनकी समस्याओं, उनकी परेशानियों को दूर करके और उनके साथ रह के चुनाव लड़ रहे हैं। पब्लिक के बीच जा रहे हैं, तो पब्लिक का क्या रिस्पांस आ रहा है? आप लोग क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? पब्लिक के पास जा रहे हैं तो बीच में जा रहे हैं तो? पब्लिक के बीच जाने पे मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि 2 बातें होती है सामाजिक गतिविधि में अपन रहते हैं, समाज सेवा में रहते हैं। एक होती है चतुराई और एक होती है भलाई। ठीक है, तो मुझे चतुराई आती नहीं है। हाँ, भलाई मैक्सिमम करता हूँ। चतुराई यदि वो राजनीतिज्ञ होंगे तो वो राजनीतिज्ञ होंगे तो वो करते होंगे। मैं सिंपल सेवा और भलाई पे विश्वास रखता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ। राजनीति में आदमी को स्थायित्व चाहिए, स्थायी होना चाहिए, निरंतर परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। 51,000 का दावा कर रहे हैं प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रिकेश सेन। मुंह में बोलने में क्या जाता है जी। 51 भी बोल सकते हैं, 1 लाख भी बोल सकता है, 2.5 लाख मतदाता है, 2.5 लाख भी बोल सकते हैं। बोलने में कुछ नहीं जाता है। आप मैदान पे जाइएगा, रिजल्ट बताएगा। हम लोग 100% विजयी होंगे। आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं, आप खुद उसका एहसास कर लेंगे। अच्छा, परीक्षा होता है, जब परीक्षा देने जाते हैं तो हम लोग बड़े घबराए होते हैं। वैसी घबराहट है क्या? चुनाव है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा, घबराहट है मन में? देखिए, आप जब साल भर, ह्यूमन नेचर है, डर लगता होगा। साल भर जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको जो है घबराहट, डर, होमवर्क ये सब कुछ नहीं होता है। यदि आप अचानक से मैदान में जाएंगे तब होता है। हम लोग निरंतर सालों से, आप देख लीजिए पूरे फेसबुक, सोशल मीडिया में हमारी गतिविधि है। आप देखेंगे कि हमारा कोई महीना ऐसा नहीं गया है जिसमें हम जो है समाज के साथ जुड़ के कोई काम नहीं किए हैं, पब्लिक के लिए हमने कोई काम नहीं किया, ऐसी कोई भी बात नहीं आ रही है। हम जो है पूरे समाज के एक एक तबके तक जा के
जुड़ के कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी सालों की है, अचानक की तैयारी नहीं है। इसलिए हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों के अंदर कोई घबराहट नहीं है। आपको कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाया, तब लोग कह रहे हैं कि तब हम जाने कि मुकेश चंद्राकर है। उसके देखिए, मैं उसके पहले एक सवाल ये भी है, ये साथ में इसके से जोड़ रहा हूँ मैं। एक तो आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए वहाँ, जिला अध्यक्ष, उसके बाद से लोगों का एक आया कि हाँ ठीक है ये मुकेश चंद्राकर हैं, ये फेस है। एक फेस पे भी लड़ा जाता है, एक मतलब यहाँ पे भी देखिए वो पुराना फेस है, आपको नया माना जा रहा है यहाँ पे, तो वो भी तो एक टक्कर देखी जा रही है यहाँ। मैं आपको कहना चाहूँगा भाई, वो जिसकी बात करें वो पर्टिकुलर एक वार्ड की राजनीति की है, वार्ड की राजनीति। मैं तो कांग्रेस में दुर्ग ग्रामीण जब भिलाई और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा एक था, उस समय मैं महामंत्री रहा। विगत 2 साल से 4 साल में महामंत्री रहा, दुर्ग ग्रामीण का, फिर भिलाई जिला अलग हुआ उसके बाद रहा, इसके बाद फिर 2 साल से तो अभी मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं राजनीतिक बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, मैं निरंतर 33 साल से राजनीति में हूँ। 33 साल से समाज सेवा में मैं एजुकेशन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब ये पूरा दुर्ग जिला में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनके पास हर दूसरा तीसरा व्यक्ति के पास मेरा मोबाइल नंबर उनके पास फीड है। एक चीज़ है, मैदान में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी आई है, अभी अभी पार्टी बना है, छड़ी उनका चुनाव चिन्ह है, और सब 90 विधानसभा में उतार रहे हैं अपने प्रत्याशी, है ना। कुछ निर्दलीय भी हैं, सिर्फ एक अपोजिट पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है आपके सामने, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है, कुछ निर्दलीय भी हैं। तो थोड़ा क्या वहाँ पे स्थिति कैसी रहेगी, डगमगाती हुई स्थिति नहीं रहेगी क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर के लगातार क्रांति सेना ने एक पार्टी भी बना ली, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया वोट जो है थोड़ा सा, देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे आप पार्टी बना सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया संस्कृति को सामने लाने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश जी की एक विचारधारा है, एक उनकी योजना होती है, एक प्लानिंग होती है, वो क्रियान्वयन करते हैं। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कहते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा क्या है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिस चीज की वो बात करते हैं वो तो ऑलरेडी कांग्रेस के शासनकाल में पहले से ही सारी चीजें व्यवस्था है। भाई कांग्रेस शासन काल जो क्या कहता है कि जो छत्तीसगढ़ में है वो छत्तीसगढ़िया है, चाहे वो कोई भी स्टेट के हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के लोग हो। ये कांग्रेस बोलती है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं सभी को लेकर चलने की रहती है। भाई सीधी सी बात है, घर में छोटा बेटा हो बड़ा बेटा हो, वो रहता तो परिवार का अंग है ना। तो छत्तीसगढ़ में जितने लोग हैं वो तो छत्तीसगढ़िया ही हुए ना। तो उस विचारधारा में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं काम, सबका साथ सबका विकास है। उनके पास राग द्वेष की भावना नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, आपका नाम जोड़ा जाता है रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं, क्या है थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, जनता बहुत परेशान भी पूछ भी रही है कि मुख्यमंत्री जी से कोई रिलेशन है क्या? देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितने कुर्मी समाज के लोग हैं वो हम लोग सब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, जुड़े हुए लोग हैं। और छत्तीसगढ़िया कुर्मी समाज जो है सारे के सारे हम लोग रिश्तेदारी में आते हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डायरेक्ट ब्लड का रिलेशन नहीं है, लेकिन हम सब रिश्तेदार हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से सामाजिक तौर पे या फिर तमाम ऐसे जी। तो मुकेश चंद्राकर जी थे, लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार सुर्खियों में आ भी रहे हैं। बातचीत किया, बातचीत में काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिली, जानने को मिली। आपके प्रत्याशी हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके बीच इनकी बातें जो हैं और जो भीतर जो बातें हैं वो आपके बीच लाई जाए। मान लीजिए चलिए मैं तो यही बोल सकता हूँ, प्रायिकता ही है, मान लीजिए बन जाते हैं तो क्या करेंगे पहला काम? देखिए आप लोग जहाँ ऑफिस खोले हैं ना, जहाँ बीजेपी का ऑफिस है,
जहाँ कांग्रेस का ऑफिस है, एक दूसरे के आमने सामने है कार्यालय, उस कार्यालय के थोड़े ही कुछ ही मीटर दूर एक शराब भट्टी है, उसी शराब भट्टी के कुछ ही मीटर दूर एक और शराब भट्टी है। दो शराब भट्टियों के बीच बीजेपी का कार्यालय और कांग्रेस के कार्यालय है। उस रास्ते से तमाम शैक्षणिक संस्थान है, चाहे वो रुंगटा के लिए जाते हो बच्चे, चाहे शारदा विद्यालय, शकुंतला, आने जाना पूरा वहीं से होता है। लाखों लोग आवागमन करते हैं। ये आज की स्थिति नहीं है, मैं बहुत समय से, जब मैं पुराने अखबारों में काम करता था तब से मैं देख रहा हूँ, लगातार वहाँ रिपोर्टिंग करता था। वो स्थिति कभी सुधरेगी कि नहीं, क्योंकि जब महिलाएं वहाँ से गुजरती है ना, वहाँ से बदबू आती है। मैं खुद वहाँ से आना जाना करता हूँ, वहाँ से बदबू आती है। तो कार वालों को समझ नहीं आता, लेकिन बाइक वाले, साइकिल वाले, महिलाओं को जब छेड़छाड़ होती है तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी देखिए, हम लोगों का कांग्रेस का कार्यालय अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन हमारा घर, हमारा गांव है कोहका, तो निश्चित रूप से कोहका में हमारे कार्यालय खोलने की प्राथमिकता रहेगी। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर एक बदबू का वातावरण रहता है, तो एक मार्केट एरिया है, बाज़ार का एरिया है, तो वहाँ पर कुछ नाली वगैरह की थोड़ी समस्या थी। जो रोड क्रॉस करके जो पुल था उसमें था, तो आप देखेंगे वहाँ पर पुल में काम चल रहा है। तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाने के बाद वो आपकी बदबू और गंदगी की समस्या दूर हो जाएगी। जो शराब पीते हैं ना, वो खुले में पी रहे हैं सब वहाँ। शराब के बारे में मेरा ये कहना है कि देखिए, ये है सामाजिक बुराई। इसको कांग्रेस हमेशा से इसे सामाजिक बुराई बोलती है। सामाजिक बुराई है वो भी आपको मानना पड़ेगा। ये है सामाजिक बुराई, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसको आप किसी भी हालत में डंडा देके ठीक नहीं कर सकते हो। यदि डंडा के डर से ठीक होता तो जो आदमी ये बुराई को ग्रहण करता है, उसकी घर के परिवार के सदस्य लोग उनको सालों से डंडा मारते हैं। यदि डंडा से ठीक होता तो अपने परिवार के डंडे से ठीक हो जाता। ये जागरूकता ही इसको खत्म कर सकती है। हमारी पार्टी उस पर जागरूकता अभियान चला रही है। हम घर घर पे जाके जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और मैं खुद उसके विरोध में हूँ। मैं खुद विरोधी हूँ नशे के। आप फोन उठाएंगे कि नहीं, ये बता दीजिए मेरा विधायक बनने के बाद। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं कि 17 सिम रहता है। आप जिस दिन उनसे संपर्क करना चाहते हैं, उसी दिन जिस सिम से करना चाहते हैं उसी नंबर से आपका संपर्क होगा। अच्छा। हाँ, मेरा सन 2000 से मेरा जो नंबर है वो नंबर आज तक बदला नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया कि मैं चिकित्सा के क्षेत्र में था, चिकित्सा के सेवा में कर रहा था। इस वजह से रात को इमरजेंसी कॉल वही आदमी कॉल करता था जो रात को कष्ट में होता था। तो उनके कारण से मेरी एक नेचर में है कि मैं रात को भी मेरा फ़ोन बंद नहीं रहता। सन 2000 में 2000 या 2001 में जो मेरा नंबर आया है 9993095007, मैं आपके माध्यम से भी मैं आपको क्लियर बता देना चाह रहा हूँ, मेरा नंबर 9993095007 है। ये मैं 2000 से आज तक मेरा नंबर चेंज नहीं है। मेरे पास दूसरा नंबर भी नहीं है, एक ही नंबर है। और मैं 365 दिन और 24 घंटे मेरा मोबाइल चालू रहता है। और यदि कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता है, व्यस्तता में कभी कभी किसी का कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे पहली प्राथमिकता मिस्ड कॉल का कॉल बैक करने की रहती है। ये आप भी कभी इस चीज़ को महसूस किए होंगे। तो मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता है। तो मैंने बताया कि हम लोग इमरजेंसी सर्विस में थे। इमरजेंसी सर्विस वाले की जो एक आदत बनी रहती है, देखो, एक फ़ोन वही आदमी का जो आपको करेगा जिसको कोई आपकी ज़रूरत होगी। गप मारने के लिए फ़ोन नहीं करता है। वो किसी आदमी के पास इतना आज की डेट में समय नहीं बचा है कि वो गप मारेगा। तो ये है प्रत्याशी वैशाली नगर विधानसभा के, मुकेश चंद्राकर नाम है, और कह रहे हैं कि फ़ोन भी उठाएंगे और जनता के बीच भी जाएंगे, जनता की समस्या सुनेंगे भी और निवारण की कोशिश भी करेंगे। अब आगे क्या होगा, लगातार वो भी हम अपने कैमरे में कैद करते रहेंगे, लगातार आपको दिखाते रहेंगे आपके बीच आकर के। इसी तरह केपी न्यूज़ को प्यार देते रहिए, और लगातार चैनल जो ग्रो कर रहा है उसको और भी हमारी दरख्वास्त है कि उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेहतर तरीके से हम वर्क कर सकें। जहाँ भी हमें लगता है आप लोगों को कि खामियां नज़र आ रही हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।